अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम ज़िशान अहमद है और मैं आप लोगों को 9th क्लास की मैथ जो है वो पढ़ाऊंगा। और आज हम इंशाल्लाह अपना 9th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस और हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 1 है और लेक्चर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से मैथ जो है इसको नाम दिया जाता है मदर ऑफ साइंसेस का। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 बाय 100 नंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है कि जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसके लिहाज से हम ये देखेंगे कि इसको डेवलप किसने किया था। ठीक है, तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर कैले। उसने इसको 1858 में डेवलप किया। ठीक है, और 19th सेंचुरी के अंदर उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस हैं कुछ के हम मैट्रिसेस को जो हम पढ़ते हैं वो इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसके अलावा फिजिक्स में इसको यूज किया जाता है, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल जो आप ये जहन में रख सकते हो कि जो मैट्रिसेस हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है सिग्नल्स। जो हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, जैसे रेड ब्लू और रेड ग्रीन और येलो सिग्नल हम देखते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रेड हो जाना, उसके बाद येलो हो जाना, उसके बाद ग्रीन हो जाना। ठीक है, तो वहां उसके बैक एंड पे जो चल रहा होता है वो मैट्रिसेस जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। कोई आपसे पूछे कि मैट्रिसेस जो हैं वो कहां पर इस्तेमाल होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके अंदर हम मैट्रिसेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्दर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अ रेक्टेंगुलर एरे आर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सच एज 0 1 2 3 एनी नंबर हो सकता है, इनक्लोज मतलब बंद किया गया हो बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर वर्ड है एरे का, एरे या कलेक्शन, तो ये एक ही बात है कि एरे रिप्रेजेंट करता है कि एक से ज्यादा हम नंबर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करना चाहें कि इसको हम कैसे लिखते हैं मैट्रिसेस को, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, अगर हम नंबर यूज करते हैं रियल नंबर्स को 1 2 3 4 5 एंड 6 रियल नंबर्स इस्तेमाल कर लिए हमने। अब हमने इनको क्या करना है, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट्स के अंदर इसको बंद करना है। तो हम इसके दोनों साइड पे क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, तो ये भी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। इसी तरह 1 and 2 इस तरह भी अगर आप लिख देते हो और इनको इनक्लोज्ड कर देते हो ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं ये किससे रिलेट करती हैं, मैट्रिक्स से। तो डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर एरे आर कलेक्शन या कलेक्शन यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स का। ठीक है, और उसको हमने इनक्लोज किसके अंदर किया है, ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज रोज एंड कॉलम्स, के रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रोज ऑफ अ मैट्रिक्स किन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और इसको इनक्लोज कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसमें से रोज को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन में आपने ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दो तरह से होता है हमारे पास, अगर आप इसको ज़हन में रख लें तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वर्टिकल को। तो रोज के लिए जो हमने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर वो क्या कहलाएंगी, रोज कहलाएंगी। ठीक है, कैसे, अब अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करना चाहें तो देखें, ये हमारे पास एक रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली सेकेंड रो, ठीक है, इट्स मीन इसको हम नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास R1 रो 1
और ये हमारे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम नाम दे लेते हैं R2। तो इट्स मीन इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रोज हैं? 2, R1 एंड R2, 2 रोज इसमें इंक्लूड है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कुछ रियल नंबर्स मैंने लिखे और इनको इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। अब हमने रोज आइडेंटिफाई करनी है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, ठीक है। तो वही आपको बताया कि ये लाइन याद रखनी है आपने, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। हॉरिजॉन्टल क्या है? ऐसे, इससे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है? R1, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली सेकंड हॉरिजॉन्टल हमारे पास एंट्री, इसको हम नाम दे देते हैं R2 का। थर्ड हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, इसको हम नाम दे लेते हैं R3 का। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज इंक्लूड हैं? 1 2 एंड 3, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो 3 रोज रखता है। तो ये हो गया रोज। उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करेंगे कॉलम्स को, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें आपने जो की पॉइंट याद रखना है वो क्या है? वर्टिकल एंट्रीज, ठीक हो गया, वर्टिकल एंट्रीज। ये क्या था? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। इसमें कॉलम्स में क्या याद रखना है आपने? वर्टिकल एंट्रीज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? कॉलम्स को। एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, 1 2 3 एंड 4। अब जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल क्या है? ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल क्या है? अप डाउन। तो वर्टिकल यहां पर हमने एंट्रीज देखनी है, वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वर्टिकल क्या बन रही है यहां पे? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है? C1, मतलब कॉलम से मैंने C ले लिया है और रोज के बिहाफ पे मैंने R यूज किया था, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम आ गया, इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा? सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं? 2 कॉलम्स। एक और एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। एंट्रीज हम कुछ रियल नंबर्स इंक्लूड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले वर्टिकली हमने देखना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिकल एंट्री, इसको हम नाम दे लेते हैं C1। सेकंड वर्टिकल एंट्री, इसको हम नाम दे लेते हैं C2। थर्ड वर्टिकल एंट्रीज, इसको हम नाम दे देते हैं C3। तो इट्स मीन इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हमारे पास हैं? 1 2 और 3। तो ये था हमारे पास रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं। तो 2 लाइन सिंपली हमने याद रखनी है। वो 2 लाइंस क्या हैं? रोज के बिहाफ पे हमने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करती हैं मैट्रिक्स के अंदर, और जो वर्टिकल एंट्रीज हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो इसके लिए जो हमने लाइन याद रखनी है वो कौन सी लाइन है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या याद रखना है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि कितनी हमारे पास रोज हैं और कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से पहले एक छोटा सा फार्मूला जो हमने इसके लिए याद रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है M। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है M। तो उसका ऑर्डर अगर हमने निकालना है तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? M क्रॉस N। ये सिंपल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिससे आप इजीली ऑर्डर निकाल सकते हो मैट्रिक्स का। कैसे? इसमें आपने क्या याद रखना है कि ये जो M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रोज को, ठीक हो गया, और जो N है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को, ठीक हो गया। ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला है M क्रॉस N। M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं M नाम से ही एक मैट्रिक्स लिखता हूं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने इसका ऑर्डर निकालना है। ये मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है और हमें कहा गया है इसका हमें ऑर्डर फाइंड करके दिया जाए। तो कैसे ऑर्डर फाइंड करेंगे? यही सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। M इज इक्वल टू
m क्रॉस n। ठीक हो गया। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। रोज कैसे आइडेंटिफाई करनी है? यहां पर हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करें हॉरिजॉन्टल यानी नंबर ऑफ रोज या हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 and 2, R1 and R2। कितनी रोज हैं? 1 and 2। तो इसके नीचे लिख दें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। ठीक है। सेकंड आ जाए, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो वो भी हमने देखा। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालना है? हमने किस चीज को देखना है? वर्टिकल एंट्रीज को। तो इसमें वर्टिकल एंट्रीज जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वर्टिकल एंट्री, सेकंड वर्टिकल एंट्री। इट्स मीन ये क्या होगा? C1 और ये क्या होगा? C2। तो कितने कॉलम्स हैं? 1 और 2। तो इट्स मीन यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने आ गए? 2। तो 2/2 इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, 2/2। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं कि कितनी एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। तो देखें क्या आंसर आया? 4। एंट्रीज चेक करें, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सिर्फ पॉइंट क्या याद रखना है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और सेकंड फॉर्मूला m क्रॉस n। m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे इस मेथड से और दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या चीज इंक्लूड हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स में इन 2 पॉइंट को हमने फुलफिल करना है। ठीक है। अगर ये 2 पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वो 2 मैट्रिक्सेस हैं वो क्या हैं? इक्वल। अगर ये 2 पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो रहे तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है। कैसे? अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ ए। मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स है, इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, यानी बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है। यानी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर कम से कम 2 मैट्रिक्स होना हमारे पास जरूरी है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। ये है पहली शर्त। ठीक है। सेकंड, ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी उनके आमने सामने की जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो भी हम एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो बराबर कैसे होनी चाहिए। ठीक है। अब हम एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 2 3 -4। ठीक है। तो ये मैं एक मैट्रिक्स लिख सकता हूं। -4 कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो हैं वो दोनों यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक हो गया। ये मेरे पास हो गया एक मैट्रिक्स। अब मैं सेकंड लिखता हूं, B इज इक्वल टू 0 4 -2 3 -4। ठीक हो गया। अब हमने इन 2 कंडीशंस को चेक करना है। ऑर्डर ऑफ ए और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए और ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो इक्वल है बी मैट्रिक्स का। तो पहला स्टेप चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर बता दिया कैसे चेक करना है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए का ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू m क्रॉस n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज हैं? 1 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2। सो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4। तो सिमिलरली अब हम चेक करेंगे बी का। ठीक है। तो b इज इक्वल टू m क्रॉस n। ठीक हो गया। सो b इज इक्वल टू m क्या है? नंबर ऑफ रोज। कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 1 2। ठीक है। तो यहां पे हम 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, n रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो यहां पर 2 लिख देंगे। सो b इज इक्वल टू क्या आ गया? अगेन 4। तो हम चेक कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ b के। इट्स मीन a इज इक्वल टू b। देखें 4, a का ऑर्डर भी कितना है? 4, b का ऑर्डर भी कितना है? 4। तो मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब हमने सेकंड कंडीशन को जो है वो फुलफिल करना है तो ये इक्वल होंगे। अब सेकंड कंडीशन को कैसे फुलफिल करना है देखें। अब ये आपके पास लिखा हुआ है 0 2 3 -4। 0 इक्वल है
4 माइनस 2 है, यहां पर सिर्फ 2 है, तो कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होगी कि ये तो इक्वल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एंट्री इसके इक्वल ही है। कैसे? अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, मैं यहां पर लिख देता हूं a इज इक्वल टू 0 2 3 एंड -4, और यहां पे b लिख देता हूं, b हमारे पास क्या है 0। अब देखें 4 माइनस 2 क्या होता है, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आना है 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, -4 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, कंपेयर करें, पहली एंट्री यहां पे भी 0 है, यहां पर भी क्या है 0, मैच हो गई। सेकेंड एंट्री यहां पे क्या है 2, यहां पर भी क्या है 2, मैच हो गई। तीसरी एंट्री यहां पे भी 3 है, यहां पर भी क्या है 3 है, मैच हो गई। -4 मैच होगी। तो ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी जो एंट्रीज ए मैट्रिक्स में है वो सारी की सारी एंट्रीज किस में है, बी मैट्रिक्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के। तो ये होता है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, रोक दें अभी, स्टॉप।